अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूँ, पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाए। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास करता, जरा समझिए। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, मिलाना, चेन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का खाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चलता। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से प्रेम करो। स्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। चतुराई बच्चों को नहीं आना, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आना। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आया। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं, भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में।
पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रख के वही बन। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाऊं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूँ और चतुर नारायण के पास पहुंच। भोले को भोला मिलता, समझदार को समझदार मिलता और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलेगा। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर लगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया, उसी के वर। चतुर को चतुर मिल जाता, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिल जाता। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होगा। ननद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जाता भर दिया दिमाग। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूँ, लाओ मैं संभाल के रख देती हूँ। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननद को भेज देती हूँ तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननद चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से दोष भरा हुआ था और इसने अपना रंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननद को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननद चुगलखोर,
देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस। तो तेरे पड़ोसी को, अरे पड़ोसी नंबर बन के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं है। माँ समझ गई, पड़ोसी को अच्छा लगता है, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता है, और दिक्कत केवल इतनी सी है जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता है उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता है उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है माँ, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। इसकी माँ जो थी उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए, डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है, जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएंगे तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करो। अब मरने तो वाली है ना तो उससे प्रेम कर दो, जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रहे, तो आड़ा टेढ़ा कहे तो मौन रहे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालना। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती सास को दिया था, सास कुछ भी बोलती बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला दिला। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवाई, चल चल चल। सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास पूरी होती है ना बहू पूरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाए, अपने आप आपका जीवन संवर जाए। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया, 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े गए। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचाओ। जो शांत हो गए
मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहाँ पर एंजॉय करने गए होंगे, कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा, गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे। वो एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे, उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ से दर्द की गोली, सिर की गोली, आँख तकी, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई। अरे आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो, चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकलना, तो दुआ साफ से। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना, तो दुआ साफ से देंगे तुम्हारे। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पार उतर भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई शरीर ही नहीं, कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे हम तो यहाँ तक करते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहाँ तक करते हैं खिचड़ी खा ली, फिर भूख लगी चिप्स खा जा, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 2 घंटे बाद तो पपीता खा जा, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव खा लेता है, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जा, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूरी बनाकर खा जा, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत। तुम तो आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत करो, भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने। एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए, उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहाँ गए थे, तो फिर चांद देखने गया।
क्योंकि व्रत तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही थी तुम काय को खा, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही, फिर पति का मुंह देख रही। पति इसका मुंह नहीं देख रहा। 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा। प्राण आ गई थी जब तक साड़ी न दिलाई, करवा चौथ का व्रत निकला। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो। नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगा। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आशा, इसने व्रत तोड़ा और मैं निकला। उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी। कहाँ चित्त जा अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करो। दुखी होकर नहीं। दिख रहा ना है, देख तू भी देख ले। दिख रहा ना तुझे? तो उसने क्या बोले? मैं सॉरी, मैंने नहीं सीखा। कोई मर गया घर में रो रहे, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहाँ के विद्वान कहते हैं कभी शमशान में किसी को रोते देखे। जम के बोले थे मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं ये शमशान है, यहाँ रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर देख कर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं है। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, वहां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंस कर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तुम मुस्कुरा तेरे दुख कटेंगे और तुम मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू
सास के सामने 24 घंटे रोकर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननद की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लो क्या, बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते थे कोई बात नहीं माँ, काली चाय पी लेते, थोड़ा नींबू निचोड़ के पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहाँ जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहाँ जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा, नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते, 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास ऊपर, मानसरोवर में नहीं ऊपर। कहाँ रहने? पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गए। बैठने के बाद देवती ने महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर आई नंदी पर बैठ कर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठ कर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ। कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम हो तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों साफ सुन गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर तो आ गई पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक काम करो, क्या तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या क्या? पार्वती जी कहती है मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहाँ कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहाँ कितना सुख है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोल। कुछ बस रहने के लिए एक सुंदर महल बनना है। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का
बोलो बोलो जम के, प्रसाद। ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम कोई गांजा पिए उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो? ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। अच्छा, शिव जी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिव जी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा। शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई कोई हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काय को छोड़। शंकर भगवान को विष भी पिए है ना, तो पियो 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 पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्य। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे, मरने जा रहे, और मरते मरते एकदम विचार आ गया, मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आई, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहाँ बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया, और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इसकी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू में खोल लिया, लेके निकल गया। अब रो रही मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही है 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं, आखिरी दिन कर दी, आखिरी 7 दिन निकाले। ये जिंदगी के 7 दिन, शिव पुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और बस ये 7। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले, भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 700। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन, मरोगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार निपट गए। पूरे दिन ऐसे भजन कब करा, भजन
दिन गए, समय गया, समाप्त। जो बोलता वही तू सारे महीने सारे सामान आज कितने दिन की कथा हो गई है? कितना दिन बचा? बचपन, जवानी, हथेली, बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं। बचपन, जवानी, हथेली, बुढ़ापा। कल कथा का चौथा दिन रहे, खुशी मनाना। कल हमारा बचपन, मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है। कल अपन सब पैदा हुआ, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और 4 अवस्था का पहला दिन, चतुर्थ दिवस की कथा पैदा। कितना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े जलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी। भारत की भूमि पर दुनिया की सब लोग जन्मदिन मनाएंगे, पर मेरे संसर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहाँ मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव दे करके खड़े हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो उतर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से टूट जाता है। गया जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गए। ये इतने सारे लोग, भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, साथ की अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, दुर्गति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, दुर्गति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहाँ लोग कथा में आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा फोटो लेकर बैठे। कारण क्या है? प्यास लग कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई है, ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। प्यास लग बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं? जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घरे गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं, ईश्वर जी, गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो जीवों का कल्याण अपने आप। सारी पुराने बाजी क्यों नहीं